तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोक के नृत्य पर, यानी कि हमारे जो भारत के राज्य हैं उस राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य को अपनाया गया है, लोक नृत्य किया जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के लोक नृत्य पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात करी जाए तो जो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है वो छाऊ नृत्य और जात्रा की बात। अगर छाऊ नृत्य और जात्रा की बात करी जाए तो ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है, ये गीत संगीत से भरपूर होता है, यानी कि इसमें गीत और संगीत दोनों होते हैं। ये बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य जो आपका है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपके उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपके पश्चिम बंगाल का है, लेकिन ये आपके उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौकों पर किए जाते हैं, जैसे कि सूर्य की पूजा आदि। इस नृत्य में रामायण महाभारत जैसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है और मुखौटे इस नृत्य का विशेष जो है आकर्षक होते हैं। यानी कि आप देख रहे होंगे ये जो मुखौटा है ये इनके सिर पे एक बहुत बड़ा ही मुखौटा होता है जो कि एक आकर्षण का केंद्र बनता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब चलिए हम बात करते हैं कि गुजरात यानी कि गुजरात का जो लोक नृत्य है वो क्या है, गरबा है। बात करी जाए गरबा की तो जो आपका गरबा है, ये गरबा जो है कहाँ का लोक नृत्य है, गरबा आपके गुजरात का लोक नृत्य है। लेकिन ये भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, जैसे आपके जो नवरात्रि के पर्व होते हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में आप देखें तो नवरात्रि के पर्व पे भी गरबा खेला जाता है। ठीक है, गरबा नृत्य में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से ये कहाँ का है, गुजरात का है, लेकिन ये देखा जाए तो पूरे भारत में भी इसका जो है ये गरबा जो है खेला जाता है। और कब, ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर गरबा को खेला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, आगे की बात करी जाए अगर तो आगे जो है आगे आपका है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करी जाए तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, पंथी नृत्य है। ये छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण होता है। कैसे, घासीदास जो थे उनके पंथ के से जो है पंथी नृत्य का नामकरण होता है। मुख्यतः ये निर्गुण भक्ति पर आधारित है। हमने बात किया था निर्गुण संप्रदाय और भक्ति संप्रदाय की। तो निर्गुण संप्रदाय यानी कि निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा किया था निर्गुण संप्रदाय पर और भक्ति संप्रदाय पर। ठीक है, तो निर्गुण संप्रदाय क्या होते हैं, अगर इसकी जानकारी आप सबको लेनी है तो हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, कबीरदास जी को देख सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफेद धोती, क्या कि ये सफेद धोती पर पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, और इस नृत्य के दौरान ये अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाते हैं और ये नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। किस पे, आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। कौन सा नृत्य, पंथी नृत्य की बात करी जा रही है। पंथी नृत्य है आपके छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम असम की बात करी जाए तो यहाँ का जो लोक नृत्य है वो क्या है, बिहू है। बिहू की बात करी जाए तो बिहू जो है भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति, कौन सी, असम में एक जनजाति है कछारी जाति के द्वारा किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, कछारी जात के द्वारा असम में किया जाता है। बिहू नृत्य जब फसल की कटाई, यानी कि जैसे अभी फसल की कटाई यानी कि आपके गेहूं की कटाई चल रही है, तो इसी तरह वहां पे भी जब फसल की कटाई होती है तो उसी दौरान ये क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। नृत्य साल भर में 3 बार, यानी कि साल में जब 3 बार जो है फसल की कटाई होती है तो उस समय नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये नृत्य वेशभूषा में अधिक साधारण, यानी कि ऐसा नहीं कि जो पहनावा है वो बहुत ही बड़ा पहनावा हो, जैसे गहने वगैरह आभूषण, यानी कि ये बहुत साधारण होते हैं। इसमें साधारण आभूषण पहनकर साधारण वस्त्र में धोती और गमछा में, यानी कि शुद्ध देहाती रूप में किया जाता है। ठीक है, कहाँ का, बिहू की बात हम कर रहे थे। बिहू जो नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, ये असम का लोक नृत्य। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो यहाँ का जो लोक नृत्य है, आपके जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है क्या है, रऊफ है। क्या है, रऊफ है। रऊफ नृत्य की बात करी जाए तो ये भारत के कहाँ पे,
ये भारत के आपके जम्मू में जो भारत का है जम्मू में ये जम्मू का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, ये भी फसल के कटाई के उपलक्ष्य में, फसल के कटाई के दौरान ये किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही आयोजित करती है। ठीक है, चलिए इतनी बात होगी। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र की बात करी जाए कि तो ये तमाशा और लावड़ी। तमाशा की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में किया जाने वाला एक नाटिका नृत्य है। ज्यादातर लोक नाटिका में पुरुष की मुख्य भूमिका रहती है, लेकिन तमाशा की बात करी जाए तो तमाशा में जो है तमाशा में इसकी जो भूमिका होती है वो महिलाओं की अत्यधिक होती है। ठीक है, और ये सबसे सफल लोक नृत्य माना जाता है महाराष्ट्र का। इसमें हारमोनियम आप सब देखे होंगे, जो यूपी जिले से यूपी राज्य से जो व्यक्ति होंगे वो हारमोनियम, तबला और मजीरा वगैरह से परिचित होंगे, जो कि नौटंकी में बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है उस पर भी। तो हारमोनियम, घुघरू, मजीरा और आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तमाशा को प्रस्तुत करने के लिए कोल्हाड़ी समुदाय के द्वारा, यानी कि जो महाराष्ट्र के कोल्हाड़ी समुदाय है, कौन सा कोल्हाड़ी समुदाय है, उसके द्वारा महाराष्ट्र में तमाशा लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करी जाए मध्य प्रदेश का लोक नृत्य की। तो मध्य प्रदेश का जो है पंडवानी और गणगौर नृत्य है। इसमें बात करी जाए तो ये जो होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है, ये एकल लोक नृत्य होता है, यानी कि वही गायन भी करेंगे और वही नृत्य भी करेंगे, जिसके द्वारा किया जाएगा किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा और वही गायन भी करेंगे और वही इसका नृत्य भी करेंगे। ठीक है, जैसे पद्म भूषण से सम्मानित है कौन, तीजन बाई। ये क्या है, ये पांडवानी लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध नाटिका है, जो कि खुद गायन भी करती है और उसमें नृत्य भी करती है। तो बात करी जाए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, पंडवानी गणगौर नृत्य। ठीक है, चलिए अभी बात करी जाए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का नौटंकी, जो कि बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि देखा जाए तो इसमें छंद, दोहा, हरिगीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि की सारी विधाएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि इसमें गायन भी किया जाएगा, अभिनय भी किया जाएगा, नृत्य भी किया जाएगा, पाठ भी खेला जाएगा, किसी राजा महाराजा के यानी कि राजा महाराजा की कहानी को लिया जाएगा, उस पे उनका वर्णन किया जाएगा, उस कहानी को यहाँ पे सचित्र वर्णन किया जाएगा, चलचित्र के माध्यम से इस नौटंकी में दिखाया जाता है। ठीक है, नौटंकी में हास्य रस और वीर रस की प्रधानता होती है। यानी कि वीर रस की बात करी जाए तो किसी एक कहानी को वीर रस की, जैसे आल्हा उदल की कहानी को ले लिया जाए तो आल्हा उदल की क्या वीर रस से परिपूर्ण कहानियां हैं, तो आल्हा उदल का पाठ करेंगे। तो ये जो नौटंकी है क्या है, ये वीर रस और हास्य रस से परिपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भवई नृत्य। भवई नृत्य की बात करी जाए तो ये राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवई नृत्य बहुत अधिक ही लोकप्रिय है। क्या, भवई नृत्य कहाँ का है, ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, भवई नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। और इस नृत्य में देखा जाए तो एक स्त्री होती है, एक महिला होती है, जो कि अपने सिर पे मटका लेकर डांस करती है और वो मटके की जो संख्या होती है करीब 8 से 10 के बीच में होती है। और ये नर्तकी जो होती है गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़ी होकर नृत्य करती है, यानी कि ये बहुत कठिन नृत्य होता है। अब देखिए सिर पर मटका लेकर ये स्त्री डांस कर रही है। अब इस मटके का बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये क्या कि मटके को सिर पर रखकर डांस किया जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए तो आगे जो है, हाँ, अगला क्या है, कर्नाटक का लोक नृत्य जो है क्या है, यक्षगान है। क्या है, यक्षगान। यक्षगान की बात करी जाती है, एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कि कर्नाटक प्रदेश में की जाती है और ये नृत्य विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत की जाती है। कब, धान का जो खेत होता है ना, धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है और उसमें युद्ध जो होते हैं उससे जुड़े हुए पहलुओं को दर्शाया जाता है। देखा जाता है एक तरह से ये भी वीर रस प्रधान की ही जो है क्या है, नृत्य है। ठीक है, चलिए अब बात करी जाए घूमर की बात करी जाए। इस पे एक सॉन्ग भी बना हुआ है, रानी पद्मावत की कहानी में एक मूवी भी बनी हुई है रानी पद्मावती की कहानी में।
ठीक है। घूमर जो है राजस्थान का प्रत्येक त्योहार और उत्सव पे ये प्रमुख रूप से किया जाता है, और ये जो नृत्य होते हैं ये विशेषतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे, यानी कि इनके जो पोशाक होते हैं वो घाघरा होता है, और वो बहुत ही लंबा घाघरा होता है जिसको पहनकर क्या किया, नृत्य किया जाता है। और ये जो घाघरा होता है ये जो है आकर्षण का विशेष केंद्र होता है, ठीक है। तो घूमर की बात करी जाए तो घूमर कहाँ का है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल यानी कि मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम जो ये शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। ये अपने नाम के अनुसार देखा जाए तो मोहित करने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य में आंखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव को अधिक प्रभाव, यानी कि जो अभिनय किया जाता है वो आंखों से और चेहरों से ज्यादा अभिनय किया जाता है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली की बात करी जाए तो जो मोहिनी अट्टम और कथकली है वो कहाँ का है, केरल का लोक नृत्य, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये जो नृत्य होता है ये मूल रूप से देखा जाए तो हिंदू के पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। किसके, हिंदू के पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है क्या, मोहिनी अट्टम और कथकली नृत्य, ठीक है। और इसका जो आकर्षक का केंद्र होता है क्या है, अभिनय का, जो अभिनय किया जाता है वो हाथों के द्वारा, हाथों के द्वारा, आंखों के द्वारा, और यानी कि आंगिक क्रिया के माध्यम से अभिनय किया जाता है, ठीक है। अब बात करी जाए गरबा। गरबा की बात करी जाए यानी कि गरबे वाली रात, ठीक है। गरबा यानी गुजरात, गुजरात का ये लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो है नवरात्रि के पर्व पर जो है किया जाता है। लगभग गरबा देखा जाए तो सभी राज्यों में किया जाता है, जब लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये गुजरात का लोक नृत्य है। नवरात्रि के पर्व पे आप देखेंगे मुंबई वगैरह में, कलकत्ता वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नवरात्रि यानी कि जब नवरात्रि चलता है उस समय गरबे वाली रात यानी कि गरबे का नृत्य किया जाता है, माँ दुर्गा के का जो आराधना की जाती है इसमें, ठीक है। अब बात करी जाए राजस्थान के और लोक नृत्य की, तो राजस्थान की बात करी जाए तो क्या है, कालबेलिया नृत्य और घूमर, और क्या है, तरहताली नृत्य और भवई नृत्य, ठीक है। तो ये जो नृत्य संस्कृति यानी कि संस्कृत से भरपूर है। ये प्रदेश में जो है, प्रदेश के नाम पर यहाँ पर एक कालबेलिया नाम की एक जनजाति है। इस प्रदेश में कालबेलिया नाम की जनजाति होती है जिनके नाम पर एक नृत्य पड़ा हुआ है, क्या, कालबेलिया नृत्य, ठीक है। अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा की बात करी जाए तो आपका जो यात्रा है, यात्रा ना एक अभिनय युक्त नाटक है जिसमें अभिनय के माध्यम से, ये पश्चिम बंगाल का, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ठीक है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। और इस पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल में यात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। और इसमें जो अभिनय के साथ साथ गीत और संगीत, वाद विवाद सब कुछ किया जाता है, ठीक है। तो यात्रा की बात करी जाए तो कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। चलिए अब बात करें गौड़ नृत्य। गौड़ नृत्य की बात करी जाती है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चैत्र मास में यानी कि चैत्र मास में, यानी कि चैत्र मास में जब नवरात्रि, चैत्र मास की जो नवरात्रि है उसमें ये क्या, गौड़ नृत्य किया जाता है। और ये पर्व जो माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए किया जाता है। इस पे रथ पर जो है, इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। क्या, रथ जो है सर पर, देखिए सर पर ये रखकर नृत्य कर रही है महिला, ठीक है। अब गिद्धा की बात करी जाए, जो गिद्धा है, ये गिद्धा पंजाब का ही एक लोक नृत्य है जिसका जो है, ये जो पंजाब है, पंजाब में गिद्धा बहुत ही जो है प्रचलित है। और ये महिलाओं का पारंपरिक और पंजाबी वस्त्र पहनकर, यानी कि जो पंजाब है, पंजाब का जो वस्त्र है उस वस्त्र को पहनकर गिद्धा का जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो गिद्धा की बात करी जाए तो गिद्धा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गिद्धा आपका पंजाब का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। अब बात करी जाए उत्तराखंड का लोक, उत्तराखंड का जो है वो क्या है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें पुष्प प्रधानता दिखाई जा रही है। ये क्या है, छौलिया नृत्य। छौलिया नृत्य की बात करी जाए तो ये उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में जो छौलिया लोक नृत्य का इतिहास है वो कई दशकों पुराना, यानी कि वो बहुत ही पुराना है। जब विवाह तलवार की नोकों पर यानी कि जो विवाह होता है, जब विवाह के दौरान ही छौलिया का नृत्य किया जाता है। और जब बारात निकलती है तो बारात के समय कुछ पुरुष पारंपरिक, वहाँ के जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको पहनकर लोग नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर तक जाते हैं, यानी कि दूल्हे के घर से दुल्हन के घर तक इसी नृत्य को करते हुए जाते हैं। और कौन सा नृत्य है, छौलिया का नृत्य, ठीक है। अब बात करी जाते हैं तिरहातली की नृत्य।
तरहातली की नृत्य की बात करी जाए तो ये नृत्य महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पुरुषों द्वारा भजन गाए जाते हैं, यानी कि महिलाएं इसको प्रस्तुत करती है और पुरुष जो होते हैं इसमें गायन करते हैं। ठीक है, इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मजीरों को बांधती है। मजीरों की बात करी जाए तो घुघरू टाइप का जो होता है, छन्न छन्न की आवाज करता है, बाती है और गीत की लय के साथ उसे बजाती है। यानी कि जो मजीरा होता है, मजीरा को वो हाथों में बांध लेंगी और जो यहाँ पे पुरुष बैठा होगा, पुरुष जब गायन करेगा तो उसके लय और उसके धुन के साथ मजीरों का ये क्या करेंगी, मजीरों को बजाती है। तो ताड़ी नृत्य की बात करी जाए तो ये कहाँ का है, ये जो नृत्य ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जाए विदेशिया की। विदेशिया की बात करी जाए तो ये बिहार का बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। अब बिहार में विदेशिया जो लोक नृत्य यानी भोजपुरी भाषा में नृत्य, ये विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। और ये जो नृत्य ये मनोरंजन से भरपूर होता है, इसके साथ साथ समाज में जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। यानी कि जो ये विदेशिया नृत्य, इसके साथ साथ जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उसको दूर करने, उसको समाप्त करने का संदेश इस लोक नृत्य के माध्यम से दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विशेष अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी की बात करी जाए तो जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश, इस नृत्य के साथ ये जो नृत्य है, इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव है, उस गांव का नाम कुचिपुड़ी है, उसी के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी जो नृत्य का प्रदर्शन है वो पारंपरिक तरीके से किया जाता है। इस नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में आपके जो है कर्नाटक संगीत के साथ साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया, यानी कि जो वाद्य यंत्र है वायलिन, उसका भी प्रयोग किया जाता है। और विशेष रूप से जो आभूषण होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, ये आकर्षण का केंद्र रहते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे। ठीक है, उड़ीसा की बात करें जाए तो ओडिसी ऐसा माना जाता है कि जो ओडिसी है वो नृत्य का प्रारंभ मंदिरों के नृत्य में करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा होता है, यानी कि जो मंदिरों में नृत्य करती थी उनके द्वारा। ओडिसी नृत्य मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथा बताती है। क्या मुख्यतः ये भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथा बताती है। भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी इसमें किया जाता है। अच्छा, जो उड़ीसी नृत्य है ये कई पुरातात्विक प्रमाण भी इसके पाए जाते हैं। बहुत ही प्राचीन कला है और उड़ीसी नृत्य में हस्त मुद्राएं भी इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या हस्त मुद्राएं की बात, उड़ीसा की बात करी जा रही थी, उड़ीसा में यानी उड़ीसी। ठीक है, अब पंजाब की बात करी जाए, भाखड़ा और गिद्धा। भाखड़ा तो लगभग इस नाम से सभी परिचित होंगे, शादी विवाह में जाते होंगे, चलो भांगड़ा बजाओ, भांगड़ा पे डांस किया जाए। तो ये जो भांगड़ा है, ये भांगड़ा कहाँ का है, ये पंजाब का है। पंजाब का मुख्यतः ये लोक नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष प्रधानता पाई जाती है। ये उत्सव हो या कोई त्योहार हो उस पर किया जाता है। क्या, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, अब बात करी जाए कथकली। कथकली की बात करी जाए तो जो कथकली है ये केरल का बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या है, लोक नृत्य। कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, कि जो नाटिका है उसके द्वारा एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पौराणिक कथा जैसे महाभारत, रामायण आदि के चित्रों का रूपांतरण किया जाता है। और इस नृत्य में वेशभूषा ही सुंदर का आकर्षण केंद्र है, यानी कि जो उनका पहनावा है, पोशाक है, वेशभूषा है, ये क्या है, ये आकर्षण का केंद्र रहता है। इसके सिर पर एक ये मुकुट रख के जो है मुकुट का प्रयोग करते हैं। इसमें हाथों में मुद्रा एवं चेहरों के हाव भाव का इसमें महत्व रहता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का जो एक बहुत ही क्या है प्रचलित नृत्य है, क्या है, थाली। थाली की बात करी जाए तो ये लोक नृत्य विशेष महत्व रखने वाला है। यहाँ कई मौके पर जैसे जो त्योहार होते हैं, शादी होते हैं, लोक नृत्य किए जाते हैं। इसमें थाली नृत्य में जो नर्तक होती है, यानी जो नाचने वाली होती है, जो नर्तकी होती है एवं गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं और इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाती है। थाली नृत्य को एक देखा जाए तो अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर जो है ये क्या पानी से भरा लोटा रखकर नृत्य करती हैं। जैसे सिर पे अभी हमने बताया था ना कि सर पे मटका रखकर नृत्य किया जाता है। तो बताइएगा कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें सर पर मटका रख के नृत्य किया जाता है और वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, चलिए इतनी बात हो गई। तो आज हमने जाना कि भारत के जो राज्य है उस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं और वहाँ का लोक नृत्य क्या है, उस लोक नृत्य को करने
कैसे किया जाता है, पहनावा क्या है, पोशाक क्या है, इस पे हमने बात किया। ठीक है, तो चलिए अच्छा अब बात करते हैं लोक नृत्य की। लोक नृत्य की बात कंप्लीट हो गई थी, तो हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि अगर हमारा ये सेशन आप सबको अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को हमारे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।